आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुदावंद की मनसूबाबंदी है। आज खुदावंद आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां आपके दिल से तलखी, दर्द और नाराज़गी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। वो आपको माफ़ी की तरफ बुला रहे हैं क्योंकि वहीं आपकी सच्ची आज़ादी छुपी है। तलखी एक खामोश तबाहकुन जहर है। ये सिर्फ दिल में नहीं रहता बल्कि आपके सुकून को छीन लेता है, आपके रिश्तों को ख़राब कर देता है और आपके खुदावंद के साथ ताल्लुक़ को धुंधला कर देता है। लेकिन आज ये सिलसिला टूट जाएगा। आज इस ताकतवर दुआ के ज़रिए खुदावंद जी आपके दिल से हर उस जड़ को निकाल देंगे जो आपको जकड़े हुए है, चाहे वो कोई चोट हो, कोई पुरानी याद हो या कोई शख्स जिसे आप अब तक माफ़ नहीं कर पाए। खुदा का कलाम कहता है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आयत आपने सुनी है, ये इफ्सियों 4 बाब और उसकी 31 और 32वीं आयत है। ये कलाम आपकी ज़िंदगी के बदलाव की कुंजी है। जब तक आप तलखी को थामे रखेंगे, आपको सच्चा सुकून नहीं मिल सकता। खुदावंद आपसे माफ़ी मांगने को इसलिए नहीं कह रहे कि सामने वाला इसका मुस्तहिक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों माफ़ करूं किसी को, उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदावंद आपसे माफ़ी मांगने को इसलिए नहीं कह रहे कि सामने वाला इसका मुस्तहिक है। वो चाहते हैं कि आप माफ़ करें क्योंकि आपको सुकून की ज़रूरत है। माफ़ी में शिफा है, माफ़ी में सुकून है और ये दुआ आपकी ज़िंदगी से हर बंधन तोड़ देगी। जो आंसू आपने बहाए, जो धोखा आपने सहा, जो अल्फाज आपके दिल को चीर गए, वो सब खुदावंद ने देखा है और अब वो आपको शिफा देना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम लोगों के गुनाह माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा, लेकिन अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। आमीन। माफ़ी एक रूहानी उसूल है। अगर आप रूहानी ताकत के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर महसूस करना चाहते हैं, तो माफ़ी बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आज खुदावंद आपको ताकत देंगे, आप माफ़ कर सकेंगे। हो सकता है आपके दिल में आज भी पुराने ज़ख्म हो। मैं जानता हूँ बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसी चोटें मिलती हैं और ख़ासकर उन लोगों से जो आपके खुद के प्यारे होते हैं। आपके लिए उनको माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है किसी ने आपके साथ भी बहुत बुरा किया हो, लेकिन आज रूहुल कुद्दस आपकी मदद करेगा। इस दुआ के दौरान आप महसूस करेंगे कि आप माफ़ कर पा रहे हैं, आपको माफ़ करने की ताकत मिलेगी और फिर आप महसूस करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर शिफा पा रहे हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इस दुआ को मुकम्मल देखें। ये दुआ आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी। आखिर तक साथ रहें क्योंकि ये दुआ ना सिर्फ आपको आज़ाद करेगी बल्कि आपकी रूह को मुकम्मल तौर पर बहाल करेगी। आएँ दुआ करें। आप इन अल्फाज को मेरे साथ मिलकर दोहरा सकते हैं। ए आसमानी बाप, यस्सु के नाम से मैं आज आपके हुजूर में हाजिर हूँ, एक ऐसे दिल के साथ जो दुखी है, एक रूह जो थकी हुई है और जज्बात जो अंदर से तलखी से भरे हुए हैं। ए खुदावंद, आप सब कुछ जानते हैं। आप मेरी हर उस चोट को जानते हैं जो किसी ने मुझे दी है। आप मेरे दर्द को जानते हैं। आप जानते हैं कि किसने मुझे धोखा दिया, किसने मेरा दिल दुखाया और वह दुख कैसे मेरे अंदर बैठ गया है। लेकिन आज मैं ये सब आपके हवाले करता हूँ। मैं अपना दर्द आपके हवाले करता हूँ। मैं अपने दुख आपके हवाले करती हूँ। मैं अपनी तकलीफ़ आपके हवाले करती हूँ। आज मैं आपकी मदद से और आपके हुक्म की तामील करते हुए ये सब छोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से माफ़ी की शिफा को कबूल करता हूँ। ए खुदावंद यीशु जी, आपने उन लोगों को भी माफ़ किया जिन्होंने आपको सलीब पर चढ़ाया। ए खुदावंद, मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझे भी सिखाएं कि मैं माफ़ कर सकूं। आपने अपने कलाम में फरमाया है कि अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो आसमानी बाप भी हमें माफ़ करेगा। इसलिए ए खुदावंद, मैं कोई ऐसी बात अपने दिल में नहीं रखना चाहता जो मेरी बरकतों को रोके या मेरे और आपके रिश्ते के दरमियान रुकावट बने। मैं ये दर्द आपके हवाले करता हूँ। मैं वो चोट आपके सपुर्द करता हूँ। मैं वो तलखी छोड़ देता हूँ क्योंकि तलखी सिर्फ मुझे नुकसान पहुँचाती है, ये मुझे अंदर से तोड़ती है। लेकिन आज मैं आज़ादी मांगने आया हूँ।
मुझे आपका सुकून चाहिए। ए रूहुल कुद्दस, मेरी रूह के अंदर दाखिल हो और हर उस जगह को साफ कर दे जहाँ तलखी ने घर बना लिया है। मेरे दिमाग को साफ कर दे ताकि पुरानी बातें बार बार ना याद आएं। मेरे दिल को ठीक कर दे ताकि इसमें गुस्सा और दर्द ना रहे। मेरी मर्जी को इस तरह बना दे कि मैं हमेशा मोहब्बत और सुकून और आज़ादी का इंतखाब करूं। ए आसमानी बाप, आपकी आग यसु मसीह के नाम में हर उस जड़ को जला दे जो तलखी से बनी है। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, हाँ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत चोट पहुँचाई। यह आसान नहीं है। ए खुदावंद, मेरा दिल उन्हें सज़ा देना चाहता है, मेरे जज्बात उन्हें दूर करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे एक बुलंद रास्ता दिखाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आप जैसा बनूं, इसलिए आज मैं उन्हें बरकत देता हूं, मैं उन्हें माफ़ करता हूं। मैं अब वो बोझ अपने अंदर नहीं रखना चाहता जो उन्होंने दिया है। मैं हल्का होना चाहता हूं, मैं आज़ाद होना चाहता हूं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसे आपके तख्त के सामने रखता हूं। ए खुदावंद, मैं जानता हूं कि तलखी या माफ़ ना करने की वजह से बहुत सी बीमारियां या शैतानी कुव्वतें मेरी ज़िंदगी में आ सकती हैं, मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है। ए खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि आपका सुकून मेरे अंदर नदी की तरह बह निकले, आपका इत्मीनान मेरे अंदर दोबारा आने लगे, तलखी का अंधेरा यस्सु के नाम से हट जाए। ए खुदावंद यस्सु, मुझे अपने रूहुल कुद्दस से भर दें, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर सकता। मुझे हर कदम पर आपकी मदद चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के हर उस झूठ को मुस्तरद करता हूँ जिसने मुझे गुस्से में जकड़ रखा है। मैं उस झूठ को भी तर्क करता हूँ जो कहता है कि मुझे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं पुराने दुखों को बार बार सोचने और दोहराने की आदत को आज इसी लम्हे छोड़ देता हूँ। आज मैं पुराने को छोड़कर नए में दाखिल हो रहा हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ, मैं मुकम्मल हूँ, मैं शिफा याफ्ता हूँ। सारी जंजीरें टूट चुकी हैं, बरकतों का दरवाज़ा खुल चुका है। अब तलखी का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। ए आसमानी बाप, मैं उन लम्हात के लिए माफ़ी मांगता हूँ जब मैंने किसी और को चोट पहुँचाई। मेरे बोले हुए सख्त अल्फाज के लिए प्यारे खुदा मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने लहजे के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्यारे खुदावंद, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं प्यारे खुदावंद आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करें जब जब मैं गुस्से से पेश आया, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ए खुदा, मेरे किए हुए मजाक या तंज के लिए भी मुझे माफ़ कर दें। यस्सु के खून से मुझे धो दें, मुझे पाक कर दें। मैं न सिर्फ माफ़ी मांगता हूँ बल्कि बदलना चाहता हूँ। मैं हर उस रूहानी बंधन को तोड़ता हूँ जो चोट और तलखी से जुड़ा है। मैं हर उस शैतानी कुव्वत को तोड़ता हूँ जो मुझे या मेरे ख़ानदान को माफ़ी न देने में जकड़ना चाहती है। मैं ईमान रखता हूँ कि यस्सु के खून से हर जंजीर टूट चुकी है। ए रूहुल कुद्दस, मुझे हर रोज़ मोहब्बत में चलना सिखाएं। मुझे सिखाएं कि मैं जल्दी मुआफ़ करूं, गुस्सा करने में सुस्त और रहम करने में दौलतमंद बनूं। मेरी ज़िंदगी में रूह के फल बढ़ते रहें। सब्र, मेहरबानी, नरमी और ख़ुद पर काबू मेरे साथ रहे। मेरे और मेरे ख़ानदान के तमाम लोगों के दिलों को इस तरह बना दें जहां आपका सुकून हमेशा रहे। ए खुदावंद यस्सु जी, आपने फरमाया मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे। मैं आज आपके उसी सुकून को कबूल करता हूँ प्यारे खुदावंद यस्सु जी। मैं अपने ख़यालात में, अपने रिश्तों में, अपनी यादों में, अपने हाल में और अपने मुस्तकबिल में सुकून का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया ए खुदावंद यस्सु जी कि आपने मुझे ये आज़ादी दी। शुक्रिया कि आपने मेरे लिए कीमत अदा की ताकि मैं शिफा पा सकूँ। शुक्रिया कि आपने मेरे लिए मुआफ़ी का रास्ता खोला। शुक्रिया कि आपने मेरे गुनाहों को नहीं गिना। शुक्रिया कि आपने मुझे रूहुल कुद्दस की ताकत दी ताकि मैं भी दूसरों को माफ़ कर सकूं। ए खुदावंद, अपने मज़ा से मुझे भर दें। मेरी ज़िंदगी मोहब्बत से भर जाए, मेरी आदत मुआफ़ करना बन जाए। ए कादिर मुतलक खुदावंद, मैं आपको सारी इज़्ज़त और सारा जलाल देता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ। आपने जो शुरू किया आप उसे पूरा करेंगे। मैं इस दुआ को ईमान से मोहर करता हूँ और अपनी शिफा को कबूल करता हूँ यीशु मसीह के ताकतवर, अजीम और शिफा देने वाले नाम में, आमीन। ए खुदा के बच्चों, रूहुल कुद्दस आपके अंदर काम कर रहा है। वो उन जख्मों को शिफा दे रहा है जिन्हें आपने बरसों से छुपा रखा था। वो आपकी यादों को इस तरह ढाल रहा है कि वो आपको चोट ना दें लेकिन आपकी फतह की गवाही बने। वो सब कुछ वापस ला रहा है जो तलखी ने आपसे छीन लिया था। आपका इत्मीनान, आपकी खुद एतमादी और आपका खुदावंद के साथ ताल्लुक़। अब आप वो शख्स नहीं
जो इस दुआ के शुरू में थे। बंधन टूट चुके हैं। आपने आज एक बहादुर कदम उठाया है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, ये रूहानी ताकत है। और चूँकि आपने माफ़ करने का इंतखाब किया, अब आपके लिए नई उम्मीदें और दरवाजे खुलने वाले हैं। खुदावंद का सुकून अब आपकी ज़िंदगी में बह रहा है। फजल, बरकतें, शिफा, सुलह और बहाली अब आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में यीशु मसीह के नाम से ज़ाहिर होंगी। इस दुआ ने आपके दिल में सुकून का बीज बोया है और आने वाले दिनों में आप शिफा का फल देखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि इस दुआ को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। इस दुआ को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी दूसरों को माफ़ कर सकें और सच्ची आज़ादी का तजर्बा कर सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन।